आत्मदाह माने आत्महत्या एक तरह का जुर्म है, और जुर्म इंसान तभी करता है जब एकदम परेशान हो जाता है। इनकी परेशानी प्रशासन दूर कर दे, हम लोग मना कर लेंगे। और इनकी परेशानी दूर करने के लिए कल बड़ा हमने प्रयास भी किया। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पति पत्नी दोनों गए थे। इनकी किसी के पुत्र है कि नहीं है, जो है कि उनके पुत्र है कि नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो स्पष्ट बता रहे हैं, हमको गलत साबित करें या तो फिर जो है निष्कर्ष निकाले। सर बच्चे एकदम उनके हाथ में है, स्पष्ट। आज ही गए थे जो बातों में पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कि कोई पूछने वाला नहीं। अब जी करके हम क्या करें? गरीब की आह लगेगी। भगवान न करे कि जो लोग इसमें लिपापोती करने में लगे हुए हैं, भगवान न करे कि उनके ऊपर भी ऐसी विपत्ति आफत आवे, लेकिन इस गरीब की आह लगेगी। आह कहीं जाती नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में ठीक वहीं पर खड़े हैं और लगातार सरयू पांडे पार्क से मैं खबरें भेज रहा हूं। और खबर इतनी बड़ी है कि पहले तो लगता था कि गाजीपुर की सबसे बड़ी घटना है, लेकिन कहीं न कहीं देश की सबसे बड़ी घटना को मैं दिखा रहा हूं और उसका जिक्र कर रहा हूं। हो सकता है कि वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को नौटंकियां लगती हों, लेकिन देखिए सरयू पांडे पार्क में हम खड़े हैं और सरयू पांडे पार्क में जिस पूर्वांचल के दिग्गज नेता की मैं लगातार चर्चा कर रहा हूं, अरुण सिंह जी लगातार इस सरयू पांडे पार्क में इस पीड़ित परिवार के साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं। और समय समय पर आज ही हमको आज आने के बाद यहाँ पता चला कि अभी कल पीड़ित परिवार को लेकर के डीएम और एसपी के सामने मुखातिब हुए और उनसे बात की, और तत्परता दिखाते हुए एसपी ने उस जो है जिन पर इनकी शंका थी, जिनको इन्होंने नामजद किया था, लोगों से पूछताछ की गई। आज मैं जब सुबह आया तो पता चला कि इस पीड़ित परिवार को, हालांकि उन बच्चों के पिता को, हनुमान जी को, अभी कोतवाली में पुलिस ने बुला करके इनसे पूछताछ की है। अब देखिए फिर अरुण सिंह जी लगातार यहीं इनके साथ बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं। और एक बात और बता दें, जो सबसे बड़ी खबर है, आज मैं दिखाने के लिए मजबूर हो गया। मात्र चंद घंटे बचे हुए हैं। ये जो सगे भाई गायब हुए हैं, उनके माता और पिता कल आत्मदाह करने वाले हैं। चंद घंटों का समय है और कल 2 तारीख होगा। इन्होंने ऐलान किया था कि हम आत्मदाह करेंगे 2 तारीख को, और उससे इतनी बड़ी घटना वो कही जाएगी कि 2 तारीख को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। कल छुट्टी का दिन है, हो सकता है यहाँ सन्नाटा हो, लेकिन यही जो पीड़ित परिवार है कल आत्मदाह करने जा रहा है। लगातार समझा रहे हैं अरुण सिंह जी। पूछेंगे कि आखिर क्या भरोसा दिलाया गया प्रशासन की तरफ से और किस तरह से समझाएंगे। जो हमारे बीच में अरुण सिंह जी आए हुए हैं इस परिवार को सांत्वना देने के लिए, और कहीं न कहीं इनको एक भरोसा दिला रहे हैं। जानूंगा कि क्या सांत्वना देंगे, कैसे मना रहे हैं इनको कल आत्मदाह करने के लिए। नहीं ना करें आत्मदाह तो इसलिए हम लोग मना करेंगे कि आत्मदाह माने आत्महत्या एक तरह का जुर्म है, और जुर्म इंसान तभी करता है जब एकदम परेशान हो जाता है। इनकी परेशानी प्रशासन दूर कर दे, हम लोग मना कर लेंगे। और इनकी परेशानी दूर करने के लिए कल बड़ा हमने प्रयास भी किया। जिलाधिकारी महोदय के यहाँ पति पत्नी दोनों गए थे। इनकी पीड़ा सुनकर वो भी द्रवित हुई। वो भी बता रही थी कुछ बातें इनको, जो भी बताई हुई अपनी पूरी बात बताए भी हैं। फिर शाम को एसपी के यहाँ भी मैं गया था इनको लेकर के। एसपी भी इनकी पूरी बात सुने और क्या क्या किए इनको बताए हैं। और ये जो चाहते थे उस पर भी उन्होंने अपने अधीनस्थ को आदेश दिया। कोई एडिशनल एसपी हैं, लेकिन वो घोर लापरवाही कर रहे हैं। एडिशनल एसपी चाह नहीं रहे हैं कि ये लोग धरना से उठें। वो चाह रहे हैं कि ये लोग बने रहे, प्रशासन परेशान हो। नहीं तो वो निस्तारण कर दिए होते। कल बुलाए, कुछ नहीं किए। आज बुलाए, वो गए ही नहीं। ये बेचारे 2 घंटे कोतवाली जाके बैठे रहे, उल्टी सीधी बातें लोग करते रहे, फिर चले आए। ये कोई जांच का तरीका नहीं है, ये निरंकुशता है एकदम। ये पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता है। इसको कप्तान महोदय भी जाने। मैं चैनल के माध्यम से उन्हें भी बताना चाहता हूं कि आपके आदेश का कोई मतलब नहीं, आपके अधीनस्थ इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। और रह गई कल के आत्मदाह की बात, हम लोग इनको आत्मदाह के लिए अभी कल तक समझाएंगे, मना करेंगे, प्रयास जारी रहेगा। लेकिन तब तक ये भी चाहेंगे कि प्रशासन भी क्या उपलब्धता है इनको आकर के बताए, क्या इनको न्याय दे रहे हैं ये बताएं, इनकी क्या मांग है, उस पर उन्होंने क्या किया ये तो बताएं।
उल्टा इन्हीं को कोतवाली बार बार बुलाया जा रहा है। कोतवाली इनको बुला करके 2.5 घंटा बैठाया गया। अब बैठाने के बाद पता नहीं क्या पूछताछ हो रही है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। ऐसा लग रहा था कि 2 तारीख से पहले कुछ न कुछ खुलासा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। इसके पहले जो कोतवाल थे वो तो एकदम इनके खिलाफ थे, इन्हीं को प्रताड़ित करने पर लगे हुए थे। वो चाह रहे थे कि डर जाए, न बैठे, मामला खत्म हो जाए। और बहुत से ऐसे मामले हुए हैं जहाँ पे फर्जी लोगों को नामजद करके मामला दफा दफा कर दिया गया है। इसमें हम लोग फर्जी नहीं होने देंगे। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो सही है जहाँ हो, अगर यही दोषी हैं तो प्रशासन इन्हीं के यहाँ से बच्चे को निकाल ले, हम लोग मान लेंगे कि ये दोषी हैं। और नहीं है तो ये जो कह रहे हैं उस पर अमल करें, वहाँ देखें, वहाँ खोजें। अब जहाँ भी हो बच्चों को खोजना। अब 3 महीना हो गया, सबकी औलाद होती है। हम लोग को भी पीड़ा है इस बात की। मैं पीड़ा के चलते और इनके दुख के साथ हूँ। अब कल के लिए आत्मदाह जरूर है, लेकिन हम लोग इनके साथ धरना पर बैठेंगे। हम लोग भी बैठेंगे, सर्वदलीय संघर्ष समिति हमारी बैठेगी। हमने वकील बार के अध्यक्ष से भी बात कर लिया है, व्यापार मंडल से भी बात कर लिया है, किसान संगठन से भी बात कर लिया है। हम लोग भी रहेंगे। कोई बड़ी फौज नहीं आएगी, लेकिन प्रमुख लोग जरूर आएंगे। हम लोग बैठेंगे, बोधा जायसवाल जी का नेतृत्व रहेगा। हम लोग बैठ करके कल चाहेंगे कि कुछ न कुछ वारा न्यारा हो जाए और ये बेचारे घर जाएं हंसी खुशी। अगर उनको समय भी चाहिए तो इनसे कहना चाहिए था कि भाई हमको 2 दिन समय दो, 4 दिन समय दो। इनसे ये भी नहीं कहा गया कि हमको समय दीजिए। तो अब कल की बात है, कल हम लोग बैठेंगे। 11-12 बजे से बैठा जाएगा। 11-12 बजे से हम लोग बैठेंगे। हनुमान जी, एक बात हम कहेंगे, आप भावुक हैं और मैं चाहूँगा कि आप एकदम बिल्कुल जो है इत्मीनान रखिए, क्योंकि देखिए आपके ही साथ लोग खड़े हुए हैं, आपके साथ लोग बैठे हुए हैं। आज तो इतनी बड़ी बात है कि 2 यूट्यूब पत्रकार आपके साथ धरने पर बैठ गए कि हम इनको न्याय दिला के रहेंगे, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखिए हनुमान प्रजापति जी वही सगे 2 भाइयों के पिता हैं जो गायब हुए हैं, और आज इतना ज़्यादा भावुक हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि देखिए 85 दिन हो गए और 85 दिन के बाद भी इनके बच्चों का आता पता नहीं है। कल 2 अक्टूबर है और इन्होंने ऐलान किया था कि 2 तारीख को हम आत्मदाह करके हम पति पत्नी पूरी तरह से अपनी आप को समाप्त कर लेंगे। लेकिन लगातार देखिए अरुण सिंह जी इसी सरयू पांडे पार्क में बने हुए हैं, इनको समझा रहे हैं, समझा बुझा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि प्रशासन पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बताया जा रहा है, सब कुछ हम स्पष्ट बता रहे हैं, फिर भी लोग क्या खाए हैं, न्याय खाए हैं। किसी के पुत्र है कि नहीं है, जो है कि उनके पुत्र है कि नहीं है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो स्पष्ट बता रहे हैं, हमको गलत साबित करें या तो फिर जो है निष्कर्ष निकाले। सर बच्चे एकदम उनके हाथ में है, स्पष्ट। आज ही गए थे जो बातों में पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है कि कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब सर जी करके हम क्या करें? गरीब की आह लगेगी और भगवान न करे कि जो लोग इसमें लिपापोती करने में लगे हुए हैं, भगवान न करे कि उनके ऊपर भी ऐसी विपत्ति आफत आवे, लेकिन इस गरीब की आह लगेगी। आह कहीं जाती नहीं है। हम लोग इनके साथ हैं, हर तरह साथ हैं, चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा हम लोग करेंगे और पीड़ित को न्याय दिलवाएंगे। अब कल हम लोग इस पर बैठ के, हो सकता है कल आर पार हो ही जाए, हम लोग बैठेंगे कल। देखिए मत रोकिए, जो है कि एकदम आप लोग रोकिए मत हमको। जो है कि यदि स्पष्ट है कि एकदम जो है कि आत्मघाती जो है कि ये पुलिस प्रशासन है, यहाँ जीना जो है कि मुश्किल है। आज जो है कि किसी भी प्रकार से जी लेंगे, कल वही अपराधी हमको मार देंगे, फिर कौन यहाँ पर आपसे कहने आएगा? वो पूरी तरह से अपराधियों से मिला हुआ है जो है कि देवेंद्र जो है कि, नहीं तो एडिशनल वहीं पर जो है कि थे, फिर क्यों चले गए? जो उनको निष्कर्ष निकालना चाहिए पूछ करके। चलिए देखिए ये हनुमान प्रजापति जी हैं, आज बहुत ज़्यादा भावुक हैं और चंद घंटे बचे हुए हैं। इन्होंने ऐलान किया था और लगातार इनको समझाने और बुझाने का काम किया जा रहा है। अभी जब मुख्यमंत्री जी ही गाजीपुर में आए थे तो अरुण सिंह जी का भी बहुत बड़ा आह्वान हुआ था, बहुत सारे लोग उनकी जनसभा में पहुंचे थे। तो इसी जिले में कयास लगाई जा रही थी कि अरुण सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, नहीं कहीं ना कहीं
उनसे संबंध अच्छा है, लेकिन आज क्या जरूरत पड़ गई कि जिला प्रशासन के खिलाफ इस जिले में इनको इस पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठना पड़ा है। एक बात याद आ जाती है जिसको कहना मैं मुनासिब समझता हूं आज के दिन, और इस बात को इसलिए कहूंगा क्योंकि कल जो मंजर यहाँ देखने को मिलेगा, जिस तरह का मंजर होगा, प्रशासन कहीं न कहीं उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, इनको जो है आत्मदाह के लिए मजबूर कर रहा है। कहना चाहता हूं कि सुहानी भोर में घोर जब अंधियार हो जाए, अंधेरा जीत जाए, रोशनी की हार हो जाए, तो सूरज से बगावत का खुला हकदार है दीपक, सुबह को बेच दे सूरज अगर गद्दार हो जाए। आज स्थिति इस प्रकार की इस जनपद में हुई है। कहीं न कहीं अरुण सिंह जी भी नहीं चाहते हैं कि सरकार के खिलाफ कुछ वो किया जाए, क्योंकि सरकार बड़ी सशक्त है, इन्होंने कहा था, लेकिन इनको खुद आज अचंभित इस बात के लिए है कि जिला प्रशासन आखिर अपराधियों का सह क्यों दे रहा है, क्यों उनका साथ दे रहा है। आज ये पीड़ित परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। कहीं न कहीं कल आत्मदाह का इनका कार्यक्रम है, लेकिन मना रहे हैं, और क्या मना पाएंगे कल? क्या वो जो मंजर होगा, कहीं न कहीं जो आत्मदाह करने वाले हैं, क्या उसके रोकने में ये सफल होंगे? क्या प्रशासन इनके बारे में सोचता है रातों रात कहीं न कहीं वो जो अपराधी है उनको निकाल सकेंगे? जो इनके बच्चे हैं क्या उस परिवार में फिर आएंगे? क्योंकि जिस घर का आंगन उन बच्चों के बगैर सूना हो गया है, क्या वो खुशियां फिर उस आंगन में आएंगी? क्या वो बच्चे फिर लौट करके उस आंगन का शरण लेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। मैं हूँ रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद।